दुबई के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर नहीं बताता हूँ और उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो अच्छी चीज़ें हैं, प्रॉपर चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क्स यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से लोग करते भी हैं यहाँ पे, लेकिन मैं उस चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। बट रिसेंटली आई गॉट टू नो कि अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं तो उसके कुछ और तरीके हैं जो मैंने कहा आज अपनी वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूं, बिकॉज आई गॉट टू नो कि दुबई गवर्नमेंट ने उसका भी लाइसेंस अब इशू करना शुरू कर दिया है। जनरली जब पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि यार सैलरी शुरू में ज़रा कम लगती है। अगर आपने कोई अच्छे लेवल के बंदे तब तो आपको एक रीजनेबल सैलरी मिल जाती है, लेकिन अगर आप थोड़े से लोअर लेवल के हैं तो ऑब्वियसली उसमें ना काफ़ी टफ हो जाता है अपने घर को मैनेज करना। तो बंदा ऐसा क्या करे कि वो एक्स्ट्रा इनकम कमाए। और ख़ास तौर पे जो अक्सर जो ख़वातीन होती हैं, वो चूँकि हाउस वाइफ्स होती हैं, चूँकि यहाँ जॉब नहीं करती, तो वो होता है कि यार उनको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो जिस तरह पाकिस्तान में हमारे बच्चे स्कूल से आने के बाद जिन जिन को ज़रूरत होती है वो ट्यूशन्स पढ़ने के लिए जाते हैं, या कुरान के जो टीचर है या कारी साहब जो है वो अक्सर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आते हैं, इसी तरह दुबई के अंदर भी यही सब होता है कि जब पेरेंट्स जो है वो देखते हैं कि हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा जो है थोड़ी सी एफर्ट्स डालनी है या उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे भी ट्यूशन्स वगैरह होती हैं। वेरी रिसेंटली दुबई ने अभी एक लाइसेंस इशू किया है कि अगर आपको ट्यूटर बनना है, यहाँ पे ट्यूशन्स पढ़ानी है, तो आप वो लाइसेंस ले सकते हैं। पहले भी वैसे लोग यहाँ पे ये करते थे, लेकिन इतना ओपन इसलिए नहीं होता था कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं इन चीज़ों के ऊपर कि अगर आपने कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिससे आप अर्निंग करते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन ट्यूटर्स का बेसिकली कोई लाइसेंस नहीं था पहले यहाँ पे। अभी इन्होंने क्या किया है कि ट्यूशन पढ़ाने वालों के लिए, ट्यूटर्स के लिए एक लाइसेंस निकाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो लाइसेंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इनकी वेबसाइट पे जाके आपने रजिस्टर करना है और एज ए ट्यूटर, और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। ये बात, यहाँ पे 17 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानीज़ रहते हैं और मुझे पता है कि बहुत सारे पाकिस्तानीज़ ऐसे हैं जिनकी जिस बिल्डिंग के अंदर वो रहते हैं उनको पता है यहाँ पे काफ़ी सारे जाहिर सी बात है फैमिलीज़ रहती हैं, तो उनके बच्चों को जाहिर सी बात है ट्यूशन्स वगैरह पढ़नी होती है तो वो पढ़ाते हैं। लेकिन वो इतना ओपन नहीं था, आप इसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस ऐसी हैं कि आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब जो है ट्यूटर्स जो हैं उनके लिए बाकायदा एक लाइसेंस इशू कर दिया गया, और सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात ये, जैसे मैंने बताया, कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे ये चीज़ें बताने का मकसद बेसिकली मेरा ये है कि अगर हस्बैंड की जॉब है और उनकी जॉब थोड़ी सी कम है, मतलब सैलरी उनकी कम है, तो जो वाइफ हैं वो जाके जो है वो ट्यूशन्स पढ़ा सकती हैं, अपने घर में भी पढ़ा सकती हैं, और अगर किसी को जाके पढ़ाना हो तो वो जाके भी पढ़ा सकती हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक इंडिकेशन दे दूं कि अगर यहाँ पे बच्चे जब बड़ी क्लासेस के अंदर आ जाते हैं, कि जैसे 8 9 10 11 के अंदर जब आ जाते हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ट्यूशन के चार्जेस जो हैं वो कम अज़ कम भी 100 दरम्स पर आवर होते हैं, पर आवर। तकरीबन आप समझ लें 7,500 8,000 रुपये पर आवर। तो अगर कोई बंदा या वाकई में यहाँ पे अच्छा ट्यूटर है और उसके अंदर स्किल्स हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ पे फैमिलीज़ यहाँ पे ऐसा करती हैं, बेबी सिटिंग कर लेती हैं। कैसे, अगर दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं और आपने कहीं बच्चा, आपका छोटा बच्चा है, उसको आपने कहीं छोड़ना है, जाहिर सी बात है आप नैनी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसी फ्लैट के अंदर या यहाँ पे अगर नर्सरी के अंदर आपने नहीं भेजना, तो कोई खातून होती हैं उनको आप बेबी सिटिंग करा देते हैं कि भाई आप मेरे बच्चे को भी आप रख लें, हम आपको महीने के 600 800 1000 दरम दे देंगे। ये भी यहाँ पे होता है। लेकिन ये ट्यूटर वाली चीज़ जो है ये बड़ी ज़बरदस्त थी, तो मैंने कहा ये मैं लोगों को बताऊं कि अब ये बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप या आपकी वाइफ वो भी एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सकते हैं और अपनी फैमिली का, और वो एक्स्ट्रा पैसे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक कपल हैं तो आपके लिए 3-4 हज़ार दरम में आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। अगर आप कपल हैं और आपका एक बच्चा है तो कम से कम आपको तकरीबन 5,000 दरम चाहिए होंगे। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो कम से कम आपको 6 से 7 हज़ार दरम चाहिए होंगे। तो अगर हस्बैंड की जॉब 3-4 हज़ार दरम की है, तो 2-2.5 हज़ार जो हैं आपकी जो वाइफ हैं वो इस तरह ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा के वो इस तरह वो भी अर्न कर सकती हैं। तो ये एक तरीका होता है, और मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करता हूँ कि यार पाकिस्तान में बैठ की सारी बातें ना सोचें, बल्कि अपनी बेस कंट्री से बाहर निकलें। जब आप वहाँ पे रहना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको भी समझ में आने शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पे आखिर 17 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, सबकी सैलरी 10-15 हज़ार दरम तो नहीं है, बहुत कम सैलरीज वाले लोग भी हैं। लेकिन इसी तरह करते हैं कि फिर वाइफ को भी जॉब मिल जाती है, वाइफ भी जॉब करना शुरू कर देती हैं, या जैसे अभी ट्यूशन वाली बात आई, या वो जो है वो कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू कर देती हैं, तो इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट
होती है, जिसकी वजह से एक फैमिली जो है वो बड़े आराम से यहाँ पे रह सकती है। सो ये भी एक ऑप्शन है जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं।